क्या कभी आपने सुना है कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए खुद को दांव पर लगा दिया और अंत में उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा? यह कहानी है राजा देवसेन की, जो न केवल अपने राज्य बल्कि देवताओं के न्याय का भी प्रतीक बन गए। देवगढ़ के महाराज देवसेन का राज्य अपने सुनहरे युग का आनंद ले रहा था। वे एक आदर्श शासक थे, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रति समर्पित। उनकी पत्नी रानी मृदुला न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता के लिए भी। देवगढ़ की प्रजा उन्हें अपनी आत्मा मानती थी, लेकिन जैसे ही यह स्वर्णिम युग अपने चरम पर था, देवताओं के दरबार में एक विचित्र विवाद खड़ा हो गया। अग्निदेव और वरुण देव में यह तय करने को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन बड़ा है। उनकी बहस पृथ्वी पर न्याय का प्रतीक माने जाने वाले राजा देवसेन तक पहुंची। देवताओं ने निर्णय लिया कि राजा देवसेन उनके विवाद का निपटारा करेंगे, लेकिन यह निर्णय देवसेन के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती लेकर आया। अचानक एक दिन देवगढ़ के राजमहल में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अग्निदेव और वरुण देव, दोनों देवता, अपने तेजस्वी रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति से पूरा दरबार झिलमिला उठा। अग्निदेव बोले, राजा देवसेन, हमें विश्वास है कि तुम सबसे न्यायप्रिय शासक हो। हमें बताओ, क्या मैं अधिक महान हूं या वरुण देव? वरुण देव ने भी आग्रह किया, राजन, तुम्हारा निर्णय हमारी शक्ति और महत्व को सिद्ध करेगा, लेकिन ध्यान रहे, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह सुनकर राजा देवसेन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने दोनों देवताओं से 1 महीने का समय मांगा ताकि वे इस विषय पर विचार कर सकें। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन चेतावनी दी कि अगर निर्णय पक्षपातपूर्ण हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। एक बार जब देवता चले गए तो राजा देवसेन गहरे चिंतन में डूब गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों से चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। रानी मृदुला ने यह देखा और राजा से उनके मन की चिंता पूछी। जब राजा ने उन्हें पूरी बात बताई तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह परीक्षा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आपको दोनों देवताओं के सामने एक ऐसी प्रतियोगिता रखनी चाहिए जिसमें वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जो भी अपनी शक्ति से राज्य और प्रजा को सबसे अधिक लाभ पहुंचाएगा, वही बड़ा सिद्ध होगा। राजा को रानी की बात व्यावहारिक लगी और उन्होंने इसे अपनाने का निर्णय लिया। 1 महीने बाद अग्निदेव और वरुण देव फिर से राजमहल में उपस्थित हुए। राजा देवसेन ने उन्हें प्रतियोगिता का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आप दोनों अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करके देवगढ़ को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाएं। जो भी राज्य के लिए अधिक उपयोगी होगा, वही बड़ा माना जाएगा। देवता इस चुनौती से सहमत हो गए। पहले अग्निदेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी अग्नि की गर्मी से राज्य के हर कोने में स्वर्ण उत्पन्न हो गया। महल, बाजार और घर सब जगह सोने से चमकने लगे। प्रजा की खुशी का ठिकाना न था। फिर वरुण देव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने नदियों को अमृत से भर दिया और खेतों को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही पूरे राज्य में फसलें लहलहाने लगी और हर घर में अन्न का भंडार हो गया। जब दोनों देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे तो प्रजा ने दोनों की जय जयकार की। लेकिन अब निर्णय का समय आ गया था। राजा देवसेन ने अपने सिंहासन पर बैठकर गंभीरता से कहा, आप दोनों महान हैं। अग्निदेव का स्वर्ण हमारे राज्य को अमीर बना सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। एक दिन यह खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर वरुण देव की अमृतमयी नदियां और उपजाऊ भूमि हमारी प्रजा को सदियों तक समृद्ध बनाए रखेंगी। इसलिए वरुण देव बड़े हैं। यह सुनते ही अग्निदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, अगर मेरा निर्णय स्वीकार नहीं किया गया तो मैं इस राज्य को अपनी अग्नि से भस्म कर दूंगा। वरुण देव ने तुरंत कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जल शक्ति से इसे सुरक्षित करूंगा। दोनों देवताओं के बीच टकराव बढ़ने लगा। देवगढ़ की जनता भयभीत हो गई। राजा देवसेन ने दोनों देवताओं को शांत करने के लिए एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दोनों की शक्ति का उद्देश्य मानवता की भलाई है, न कि विनाश। कृपया अपने अहंकार को त्यागें और एकजुट होकर काम करें। उनकी प्रार्थना का असर हुआ। अग्निदेव ने अपना क्रोध त्याग दिया और वरुण देव के साथ हाथ मिलाया।
उन्होंने स्वीकार किया कि शक्ति का उपयोग केवल परोपकार के लिए होना चाहिए। इसके बाद देवताओं ने देवगढ़ को आशीर्वाद दिया और राज्य फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। राजा देवसेन की न्यायप्रियता का गुणगान केवल पृथ्वीलोक ही नहीं, स्वर्गलोक में भी हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो मानवता की भलाई के लिए उपयोग हो। अहंकार का त्याग कर जब शक्तियां एकजुट होती हैं तो अद्भुत परिणाम सामने आते हैं।